भाइयों और बहनों, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 17 सितंबर शिफ्ट 3 के मोस्ट ऑथेंटिक जीके के क्वेश्चंस। और इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जिसने भी हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल पे 9 सितंबर शिफ्ट 1 से लेके अभी तक की सारी शिफ्ट की शिफ्ट वाइज वीडियो अवेलेबल है। आप वहां पे जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं और एसएससी में अपना सिलेक्शन गारंटी कर सकते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और डिस्क्लेमर भी आपको देता चलूँ कि हम स्टूडेंट्स के सेंटिमेंट्स की, जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम दे दिया है, उसकी पूरी रेस्पेक्ट करते हैं। एसएससी की नोटिस की रेस्पेक्ट करते हैं। इसलिए हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी गई है, उसमें से ऑप्शन हटा दिए गए हैं और कुछ फैक्ट्स ऊपर नीचे कर दिए गए हैं। ठीक है, इसी के साथ आइए। हु स्टार्टेड आत्मीय सभा। जब हम राजा राम मोहन रॉय इन सब का डिस्कशन कर रहे थे पिछली शिफ्ट का, तब भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था आत्मीय सभा किसने चालू करी थी। तो आइए एक बार और करते हैं। राजा राम मोहन रॉय इसके फाउंडर थे और ये कब स्टार्ट हुई थी? 1815 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? तो राजा राम मोहन रॉय ने। ईयर बार बार एसएससी पूछ रहा है, तो 1828। राजा राम मोहन रॉय जी ने और क्या क्या किया था, किस ईयर में किया था? तो 1822 में मिरतुल अखबार इन्होंने एक पर्शियन वीकली चालू करी थी जिसकी लैंग्वेज पर्शियन है। ये लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं क्यों? क्योंकि 1821 में इन्होंने जो संवाद कौमुदी एक और मैगजीन चालू करी थी वो बंगाली में थी। ठीक है, दो अखबार दो अलग अलग लैंग्वेज में। 1817 में इन्होंने एक महापाठशाला भी चालू करी थी वेस्ट बंगाल कोलकाता में ही। तो ये सारा हमारा डाटा है राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड। आपको गूगल ना करना पड़े इसलिए मैं करके लेके आया हूँ। आइए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो हमें कुछ इसमें ऑप्शन दिए गए थे, तो ऑप्शन एग्जैक्टली बच्चों को याद नहीं होते हैं, तो हम अपनी तरफ से आपको इसकी सारी जानकारी दे देते हैं। पहली बात तो ये दो भागों में विभाजित है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। इसके दो हिस्से हैं, एक तो है मॉइस्ट डेसिडियस, एक है ड्राई डेसिडियस। तो अगर मॉइस्ट डेसिडियस की हमसे पूछे तो उसके एग्जाम्पल क्या है? उसके एग्जाम्पल याद रखिए, आगे आ सकते हैं। टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमुल, कुसुम और सैंडलवुड। सैंडलवुड यानी चंदन। अच्छा, इसको ड्राई डेसिडियस और वाइट डेसिडियस को, जिसको हम लोग मॉइस्ट डेसिडियस कहते हैं, किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं? रेनफॉल। जिन एरियाज़ में 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल पड़ती है वहाँ पे मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं। ड्राई डेसिडियस जहाँ पे 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल पड़ती है। इसके एग्जाम्पल क्या है ड्राई डेसिडियस के? तेंदू, पलय, अमलटास, बेल, खेर और एक्सलवुड। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये आगे के लिए काम आ सकता है, आप लोग सेव कर लें। वीकेस्ट एसिड पूछा था, उसमें बच्चों को एग्जैक्ट ऑप्शंस याद नहीं है, तो ऑप्शंस मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं, उस हिसाब से उसका आंसर चेंज हो जाएगा। उसका क्या आंसर था आप लोग कमेंट कर दीजिए, और वो कौन कौन से एसिड्स थे वो भी कमेंट कर दीजिए ताकि औरों को पता चले। फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड एंड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो इन सब में तो ये जो हमने ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, इस सब में बेंजोइक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है C6H5COOH, वो सबसे वीकेस्ट है। ठीक है, वीक एसिड यानी जो ये आखिरी में H है हाइड्रोजन एटम, इसको देने की टेंडेंसी, तो ये बहुत धीरे धीरे अपना H सॉल्यूशन में रिलीज करता है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड कांग्रेस इन सेकंड राउंड टेबल कांग्रेस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जब हम लॉर्ड इरविन को डिस्कस कर रहे थे तो अब हम लोगों ने सारा डिस्कस किया था, तब ये सब लोगों को पता है कि गांधी जी जो हैं उन्होंने इरविन को सेकंड राउंड टेबल पे कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था। इरविन के साथ समझौता कब हुआ था ये सब हम पहले कवर कर चुके हैं। हु रोट प्रयाग प्रशस्ति, इसको क्वेश्चन को हमने उल्टा कर दिया है। इसके ऑप्शन है सवाई मान सिंह, सवाई जय सिंह, हरिसेन। तो क्वेश्चन में शायद हरिसेन के बारे में पूछ के और फिर वो किसके पोएट किसके दरबार में थे ऐसे कुछ पूछा गया था। ठीक है, तो हम सारा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। प्रयाग प्रशस्ति, पहली बात तो लिखी किसने थी? हरिसेन ने। हरिसेन किसके कोर्ट में थे? समुद्रगुप्त के में। ये लिखी कहाँ पर थी प्रशस्ति? तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है समुद्रगुप्त का जो खंबा है उस पर संस्कृत में उकेरा गया है, छीनी हथौड़ी से हरिसेन द्वारा लिखा गया है। इसमें टोटल 33 लाइन्स हैं और ये संस्कृत में है। ठीक है, तो संस्कृत जितनी कठिन होती है उसको पत्थरों पे उकेरना उतना ही ज़्यादा कठिन होता है। समुद्रगुप्त कौन थे? ये पुत्र थे चंद्रगुप्त प्रथम के। और पाणिनि और बाणभट्ट जैसे अगाध विद्वान भी इनकी जो राज्यसभा है उसको सुशोभित किया करते थे।
उसी में हरिसेन थे। ठीक है, इनकी कोड पोएट के बारे में पूछा जाता है, कुछ लोग बोलते हैं हरिसेन और कुछ लोग बोलते हैं बाण भट्ट। बाण भट्ट अपने आप में संस्कृत के बहुत बड़े विशेषज्ञ रहे हैं, जिन्होंने कादम्बरी, हर्षचरित्र ये सब किताबें लिखी हैं। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में पूछा था कि इसका कन्वर्जन द्रोणाचार्य पुरस्कार में किस समय पे हुआ है, तो ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। नेम चेंज टू मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद के पुरस्कार में इसको चेंज कर दिया गया। डेट पूछी थी 6 अगस्त 2021, ये आपका उसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या क्या मिलता है ये भी आगे पूछ सकते हैं। तो 25 लाख रुपए प्लस पदक मिलता है। 2023 में किसको मिला था? सात्विक और चिराग की जोड़ी, जो कि हमारे बैडमिंटन के स्पेशलिस्ट हैं, उनको 2023 में ये घोषणा हुई है, 2024 में ये मिला है। स्टार्ट कब हुआ था? ये ओरिजिनल किस नाम से था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो ये कब स्टार्ट हुआ था? 1991-92 में। ठीक है, तो पहले इसको जीतने वाले कौन थे? विश्वनाथन आनंद। 2023 में किसने जीता है? सात्विक और चिराग ने। विश्वनाथन आनंद किसके प्लेयर हैं? चेस के प्लेयर है। विश्वनाथन आनंद की बुक क्या है? माइंड मास्टर। तो ये सारी डिटेल मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ, इससे आगे कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी को पद्म पुरस्कार कब मिला था? ठीक है, अन्नपूर्णा देवी को पद्म भूषण कब मिला था? क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने चेंज कर दी है एसएससी नोटिस का ध्यान रखते हुए। वैसे ऑफलाइन क्लासेस में सारा डिटेल में ही लोग बाग डिस्कस कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन वाले ही नुकसान में हैं। तो अन्नपूर्णा देवी को पद्म भूषण मिला था 1977 में। ठीक है, और ये किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है? तो सुरबहार इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन में था किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है? सुरबहार से। ठीक है, मैहार घराना इनका है। मैहार घराना बार बार पूछा जाता है। इनके बहुत ही फेमस डिसाइपल रहे हैं हरिप्रसाद चौरसिया जी, जिन्हें कृष्ण की उपाधि दी गई है। हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? वो फ्लूट बजाते हैं, इसीलिए कृष्ण की उपाधि दी गई है। इनको अन्नपूर्णा की उपाधि किसने दी? महाराज बृजराज सिंह जी जो हैं, उन्होंने इन्हें अन्नपूर्णा की उपाधि दी थी। इनके फेमस डिसाइपल हरिप्रसाद चौरसिया। कुछ भी पूछा जाए अब आप लोग तैयार हैं। और किस चीज़ के लिए तैयार हैं? तैयार हैं लाइक का बटन दबाने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। आ जाइए। C60 से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, पूरा डिटेल में डिस्कस कर देता हूँ। डिस्कवर्ड इन 1985। C60 को और क्या कहा जाता है? बल्क मिनिस्टर फुलरीन। बल्क मिनिस्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक आर्किटेक्ट हुए थे, वो जो अपनी डिज़ाइन बार बार एक ही उसमें बेसिक पैटर्न रहता था। वो जब कोई भी घर की या बड़ी बिल्डिंग की डिज़ाइन करते थे, तो वो जो डिस्कवर हुई 1985 में, ये कार्बन की बॉल की तरह होती है। ठीक है, तो वो बल्क मिनिस्टर्स के आर्किटेक्चर को रिजेंबल करती थी, तो उनके सम्मान में बल्क मिनिस्टर फुलरीन इसका नाम रखा गया था। बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन तो ये है कि इसमें कितनी हेक्सागन और कितनी पेंटागोनल रिंग्स होती हैं। हेक्सागन यानी कि 6, पेंटागन मतलब कि 5 कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए, तो 20 हेक्सागोनल और 12 पेंटागोनल रिंग्स इसमें होती हैं, जो आपस में जुड़ी होती हैं और एक बॉल की तरह दिखती हैं। ये हमें याद रखना है। आ जाइए दोस्तों। संतोष गंगवार जी कहाँ के गवर्नर हैं? डायरेक्ट पूछा गया था, गवर्नर ऑफ झारखंड है। ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। किसने एस्टैब्लिश करी गई थी? पाला किंग धर्मपाल के द्वारा। कहाँ पर है? प्रेजेंट डे बिहार में। 38 किलोमीटर है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को बर्बाद किसने किया? मोहम्मद बिन खलजी ने 1193 में। ठीक है, किसने एस्टैब्लिश करी गई थी वो पूछा गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर क्वेश्चन था, तो इसमें बहुत ही अजीब सा और अच्छा सा क्वेश्चन था कि अगर आप कहीं पे घूमने जाते हैं और वहाँ पे किसी का मकबरा है, बाबर या अकबर ऐसे कुछ दिया हुआ था क्वेश्चन में, और उस पर आप अपना नाम उकेर देते हैं, अपने प्रेमी का नाम उकेर देते हैं, अपनी एक्स का नाम उकेर देते हैं, राजू रंग सपना, तो हम कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी के वायलेशन में हैं? तो अपन पूरा ही डिस्कस कर लेते हैं। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो पार्ट 4A में संविधान के और आर्टिकल 51A के अंडर है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रिकमेंड किस कमेटी ने किया था? स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था। कौन से संविधान संशोधन से ये भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी? तो 42वां संविधान संशोधन, जो कि आया था 1976, इसने 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे यहाँ इसमें जोड़ी थी। और जो 86th अमेंडमेंट एक्ट आया था, इसने 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी थी। ठीक है, 10 तो पहले जुड़ गई थी, 11वीं बाद में जुड़ी है। कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन है? 9th नंबर की जो फंडामेंटल ड्यूटी है, जो कहती है सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर वायलेंस। ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करना हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, यही पूछा गया था। मटकी डांस के ऊपर पूछा था, इसको ही कई बार मटका डांस भी कह देते हैं। नर है मटका, मादा है मटकी। ठीक है, कहाँ का है?
मालवा रीजन मध्य प्रदेश। डायरेक्ट पूछा गया था, डायरेक्ट आपके लिए लेकर आए हैं। और आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कुछ कमेंट, ठीक है। फर्स्ट वुमेन वर्ल्ड कप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, हम लोग एग्जैक्ट नहीं डिस्कस कर रहे हैं, फिर मैं रनिंग में आपको बता दूंगा। इसके होस्ट कौन थे, इंग्लैंड ने। 1973 में इंग्लैंड ने ही जीता था, वहीं पर आयोजन हुआ था। आईसीसी का फाउंडेशन कब हुआ था, 1909 में। बीसीसीआई फाउंडेड कब हुई थी, 1928 में। ये कौन सी ईयर में चालू हुआ था, या इसके होस्ट कौन थे, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। सर्विस टैक्स, लैंड टैक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, लेकिन एग्जैक्ट इसकी वर्डिंग्स हमें नहीं पता चल पाई, इसलिए कुछ क्वेश्चन बनाना मुश्किल है। आप लोग कमेंट्स में बताइए कि इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। इंटरनेशनल ट्रेड हैपन्स विया विच ऑफ द फॉलोइंग, जो अंतर्राष्ट्रीय अपना व्यापार होता है वो इनमें से किसके माध्यम से होता है। तो ये ऑप्शन बेस्ड था, नदी के थ्रू होता है, जल के थ्रू होता है, और इस तरीके के ऑप्शन थे। ऑप्शन हमें पता नहीं है तो वो ऐड करना मुश्किल है। कजरी डांस से रिलेटेड है, तो सेलिब्रेटेड इन मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, और ये मानसून के दौरान मनाया जाता है, ठीक है। कजरी डांस, वैसे कजरी डांस राजस्थान में भी मनाया जाता है, हरियाणा में मनाया जाता है, और पता नहीं ऑप्शंस किस हिसाब से वहाँ पे सेट किए गए थे। जैन इन इंडिया, भारत में जैनियों की जनसंख्या परसेंटेज, ये हमने अपने एक्स्ट्रा फैक्ट जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें डिस्कस किया था, क्योंकि प्रदूषण पर्व किस धर्म से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तब हमने जैन्स की परसेंटेज पॉपुलेशन डिस्कस करी थी। जिन जिन लोगों ने वो वीडियो देखा होगा उन लोगों को क्वेश्चन सही करके आए होंगे। तो परसेंटेज में बात करें तो 2.5% भारतीय आबादी जैन है, या फिर महावीर के अनुयायी हैं, या फिर आदिनाथ जी के अनुयायी हैं, हमारे अहिंसा परमो धर्म वाले अनुयायी हैं। और 52 लाख अगर संख्या में बात करें तो अप्रॉक्सीमेट इनका नंबर है। आइए दोस्तों, फाइलम पॉरीफेरा जो है ये शायद रिपीट वाला है, यहाँ तक हम लोग लेके आ गए हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आगे का जो भी होगा हम आगे की शिफ्ट में ऐड कर